आफ्टर ब्रेक लेट अस बिगिन विद द क्लास. ठीक है, अभी तक हमने मीडिया एथिक्स में क्या समझा, क्या पढ़ा? हम्म हम्म हाँ, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, फिर और क्या होना चाहिए? ओनरशिप चाहे किसी की भी हो, लेकिन इंडिपेंडेंटली फिर भी काम करने चाहिए. दे शुड नॉट बी वेस्टेड इंटरेस्ट. हाँ, अनबायस्ड होना चाहिए. दे शुडंट बी एनी प्रेजुडिस. ठीक है. अच्छा, नाउ लेट अस मूव ऑन टू बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. देखो, अब बिजनेस फील्ड में हम देखते हैं कॉर्पोरेट जगत में कि किस तरीके से वहाँ पर भी एथिक्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो सबसे पहला जो एथिकल फैक्टर है या वैल्यू है वो क्या है? वो है ट्रांसपेरेंसी. सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी. बिजनेस एंटिटीज मस्ट इंश्योर openness in their functioning and share all information with their stakeholders. ठीक है, जितने भी बिजनेस है उनको ओपननेस रखनी चाहिए और अपने स्टेक होल्डर्स से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए डेटा शेयर करना चाहिए, इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए. अब एक एग्जांपल है कि एक कंपनी लॉस में चल रही है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ वो ओपनली नहीं बताती है और उसके बाद कुछ समय बाद वो अपने शेयर्स जो है वो ओपन मार्केट में लेकर आती है एंड इट प्रोजेक्ट्स दैट इट इज़ अर्निंग ग्रेट मनी या इट इज़ अर्निंग ह्यूज मनी ना. ठीक है, अब वो अगर ऐसा करती कि इट इज़ अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, ऐसा शो करती है, क्या शो कर रही है? दैट इट इज़ अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, बट इन रियलिटी इट इज़ गोइंग फॉर लॉस में जा रही है. तो अब ये बताओ, ये एथिकल है या नॉन एथिकल है? इट इज़ अनएथिकल प्रैक्टिस, क्योंकि शेयर्स भी खोल दिए, ये भी नहीं बता रही है कि लॉस में जा रही है. ठीक है, दे आर शोइंग एज इफ दे आर गोइंग फॉर प्रॉफिट बट एक्चुअली दे आर गोइंग फॉर लॉस. सो दैट इज वाई द कम्स ट्रांसपेरेंसी. इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी उस चीज के लिए. ठीक है. देन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. क्या हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? जितने भी बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं उनको एक ऑब्जेक्टिव एंड फेयर मैनर में अपना काम करना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ एनी प्राइवेट और पर्सनल ऑब्लिगेशन. डू यू रिमेंबर वी रेड अबाउट नेपोटिज्म? क्या होता है नेपोटिज्म? व्हाट इज नेपोटिज्म? बोलो बोलो. हाँ हाँ, तो अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने नोन पर्सन्स को उन पोस्ट्स पे रखना, ignoring the merit of other people who can be far more capable than the person who has been put up in the job. Right? This is nepotism. अब यहाँ nepotism के केस में conflict of interest है because public interest is ignored and what is given more importance is private interest or personal interest, right? इसके लिए एक एग्जाम्पल है, आईसीआईसीआई की जो सीईओ है चंदा कोचर, उसने अपने रिलेटिव्स को लोन दिया था. ठीक है, ह्यूज लोन वाज प्रोवाइडेड टू द रिलेटिव्स ऑफ चंदा कोचर एंड ग्रेजुअली दे डिफॉल्टेड इन पेइंग दैट लोन बैक, राइट? एंड इट लेड टू द लॉस ऑफ ह्यूज मनी ऑफ द डिपॉजिटर्स का ही तो मनी बेकार गया ना. शेयर होल्डर्स जो थे उनकी वैल्यू कम हुई. तो क्या ये एथिकल था दैट विदाउट चेकिंग द क्रेडिबिलिटी और द क्रेडिट स्कोर या जो भी उस समय पॉसिबिलिटी रही होगी, विदाउट चेकिंग दैट चंदा कोचर एक्सटेंडेड ह्यूज लोन्स टू हर रिलेटिव्स?
This is a pure conflict of interest, wherein the public interest is in conflict with the private interest. Public interest, as a CEO, what was her public interest? That as a CEO, she must keep, yes, she must be honest, right? And she should take care of the interest of the company she is working on. But instead of that, she looked for her private interest. What is private interest? She looked for the welfare of her relatives instead of the welfare of her company, and that is why there is a conflict of interest. That should not be done. Whenever there is a conflict of interest, go for what ethics says, right? Go for public interest instead of private interest. Integrity. Absolute adherence to moral principles is necessary for sustained health. Integrity मतलब honesty, truthfulness, straightforwardness, right? So a company, a corporate should always show integrity. इंटेग्रिटी होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए इंटेग्रिटी? अगर आप सीक्रेसी में काम करेंगे, डिसऑनेस्टली काम करेंगे, तो आपके जितने शेयर होल्डर्स हैं उससे उनको भी लॉस होगा. आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करप्शन करेंगे तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉब्लम तो होगी ना, होगी. जैसे पीएनबी बैंक्स में हुआ था, रिसेंट स्कैम्स इन पीएनबी बैंक में हुआ था ना. वो कौन था? मोदी था, क्या नाम था उसका? नीरव मोदी. उसका पीएनबी स्कैम हुआ था, राइट? ऐसे स्कैम करके वो बाहर चला गया, बट कितना लॉस हो गया. एंड इट वाज एक्चुअली द लॉस ऑफ द पीपल्स मनी, डिपॉजिटर्स मनी. ठीक है. एक इम्पॉर्टेंट लाइन नोट करो यहाँ से, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट बी केप्ट ओवर प्राइवेट इंटरेस्ट. प्राइवेट इंटरेस्ट हमेशा नीचे रखना चाहिए और सबसे बड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक इंटरेस्ट. एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये लिख लिया जो लिखवाया? पहले नोट डाउन कर लो. चलो, डन. अब देखो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, not all but many industries, they tend to be polluting and they impact the environment. So whenever all those activities that industries have been doing, they must take care of the environment, they must take care of the sustainability of the environment, and this is really important. Operations must be done, that means all mechanisms must be done in such a manner that they do not degrade the environment beyond repair and recovery. इतना ज़्यादा environment को exploit कर लिया कि अब environment अपने आप से खुद से recover नहीं हो सकता, अब environment अपने आप से खुद से repair नहीं हो सकता. ये point समझ में आया? This shouldn't be done. और बहुत सारे और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, दैट दे शुड बी एनर्जी इफिशिएंट, दे शुड पुट अप effluent treatment plants, rooftop solar energy. By taking such kind of steps, what they are doing, they are helping environment. Isn't the case? जब कोई भी एक इंडस्ट्री अपनी बिल्डिंग के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाते हैं वो लोग, ठीक है, इसका फायदा क्या होता है? क्या होता है? एनर्जी एफिशिएंट है, रिन्यूएबल है,
कार्बन एमिशंस नहीं हो रहे हैं, तो दे आर हेल्पिंग एनवायरमेंट. सो दिस इज ऑल्सो an important ethics in corporate governance, business ethics. Social responsibility. What is social responsibility? We know that the corporate houses, all those big giant companies, they have been earning huge money, right? They are earning huge money, but they have been profiteering the whole profit. यानी कि जितना भी profit है वो अपने पास रख रहे हैं. Isn't that, you think, don't you think that some of the profit must be distributed in the society? Ultimately, it is a society wherein they are working and they are through commercial production or their commercial operation, they are earning money. So that should be the case that they should also share a part. I am not asking the whole, but a part of the benefit, the part of the profit that they have been earning to the society. And therein comes the importance of corporate social responsibility. This is called as CSR, and it is part of the Companies Act and mandatory to some of the companies. ठीक है, कुछ कंपनीज के लिए बिल्कुल मैंडेटरी भी है, डिपेंड करता है कि उनका कितना प्रॉफिट लेवल है, तो उस हिसाब से CSR एक्टिविटीज होती हैं. ओके, इतनी क्लियर हो गया. And simultaneously, it also improves the image of any business. ये लैपटॉप का ना चार्जर लिया और टेबल पे रखा है. It also improves the image of any business. कोई कंपनी है वो CSR एक्टिविटी कर रही है, जैसे विप्रो है, ठीक है, उनका भी CSR एक्टिविटीज़ चलती हैं काफ़ी ज़्यादा. मैं उसका नाम भूल गई कि क्या है, बट एजुकेशन सेक्टर में दे डू दैट. सो ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, दैट दे आर इन्वॉल्व इन CSR एक्टिविटीज़, दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट टू द सोसाइटी, राइट. वर्कर्स राइट. हमने क्या पढ़ा था? मीन्स टू द एंड ठीक है, या एंड इन इटसेल्फ, ये पढ़ा था ना हमने. दैट वाज मीन्स. क्या पढ़ा था हमने? एंड पढ़ा था, ठीक है, और मीन्स पढ़ा था हमने. ये वाला हमने दो चीज़ें सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको. इतना हमने पढ़ा था, ठीक है. अब क्या करना चाहिए इसमें? वही वाला पूरा दोबारा से जाओ, कंसिक्वेंशलिज्म, नॉन कंसिक्वेंशलिज्म, डिओन्टोलॉजी वाला जो सर ने पढ़ाया था, गो बैक टू दैट. वर्कर्स को पहले टाइम पे मैं बता रही हूँ, इट इज़ आफ्टर जस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन. At that time period, there used to be a lot of exploitation of the workers. Workers का पहले बहुत exploitation होता था, ठीक है, जिस पे कार्ल मार्क्स ने अपनी theories भी निकाली. And he was a bit against not bit, but he was against capitalism, and he brought forward the concept of socialism at that time period. ठीक है. अब यहाँ वर्कर्स का राइट ये समझो कि वर्कर्स को कोई इस तरीके से यूज करे एज अ मीन्स टू गेट द फाइनल प्रॉफिट, दैट इज द एंड, एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक जरिया कि ये वर्कर्स काम करेंगे और हमें फिर फाइनल प्रॉफिट मिलेगा. क्या ऐसा होना चाहिए? वर्कर्स को उनके राइट्स मिलने चाहिए. वर्कर्स शुड बी द एंड एंड नॉट जस्ट द मीन्स. वर्कर्स एंड होने चाहिए, ना कि सिर्फ एक मीन्स होने चाहिए. तो इसलिए वर्कर्स को प्रॉपर राइट्स देने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनकी लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनसे काम करवाया जा रहा है, बट एडिक्वेट बेनिफिट इज नॉट शेयर्ड विद देम. ठीक है. अकाउंटेबिलिटी.
all companies they must be accountable whatever they are doing. शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनीज में कॉर्पोरेट सेक्टर्स में लगता है, एंड व्हेन दे आर बीइंग इन्वॉल्व्ड they are using the money of the investors, shareholders, they are accountable. And how they are accountable? Generally they are accountable by putting forward their reports, audits, annual general meetings करवाते हैं. इन सब के ज़रिए जो है large corporate houses जो हैं corporates होते हैं वो accountability show करते हैं. They show that they are answerable for the decisions they are making. ठीक है, and that must be done. Because if this accountability is reduced या this accountability is removed, there will tend to be autocratic tendencies, and simultaneously they will try to hide all wrong activities within their organization. That must be bring forth to the people. ठीक है, वही शेयर्स वाली बात, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है बताओ. ठीक है, क्लियर हुआ ये. जेंडर इक्वालिटी, क्या जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? हाँ, होना चाहिए ना. दे शुड बी इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. इक्वल पे होनी चाहिए इक्वल काम के लिए, उल्टा हो गया. हाँ, साइमल्टेनियसली ये भी होना चाहिए, हो सकता है इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे. मैटरनिटी लीव प्रोवाइड होनी चाहिए. एंटी सेक्शुअल हरासमेंट बॉडीज एंड सो ऑन से मस्ट बी जेंडर इक्वालिटी. कोई अगर डिस्क्रिमिनेशन करे कि दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल, वी वुड लाइक टू हायर अ मेल पर्सन, दैट शुडंट बी डन. दीज ऑल कम्स विद इन द बिजनेस एथिक्स. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉर्पोरेट वन, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स. एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का मतलब क्या होगा? बोलो, क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का मतलब? हाँ, ठीक है, ट्रू. एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का मतलब है जब आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो आप उस समय एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन गए हो, तो आपको क्या क्या एथिक्स फॉलो करने चाहिए. सो व्हेन यू आर अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, दिस रियली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, केस स्टडीज़ में क्वेश्चंस भी आते हैं, दोनों तरीके से. एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स को देखो, क्या है? एक ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है. एज अ सिविल सर्वेंट यू मस्ट मेंटेन ट्रांसपेरेंसी so that there is no corruption, there is no malified decision making, and any corruption, malified decision making is prevented. Isn't that the case? होना चाहिए क्या malified decisions? बोलो. तो अगर ट्रांसपेरेंसी होगी, बट ट्रांसपेरेंसी मीन्स it is the act of not keeping secrets and being open. It is the act of showing openness, right? This is transparency. So transparency prevents corruption. Then comes integrity. It demands that administrators must strongly and uncompromisingly uphold the values of civil service. जो भी वैल्यूज हैं सिविल सर्वेंट की वो अपहोल्ड करनी चाहिए. दैट इज इंटीग्रिटी. इट इज द adherence of strong moral virtues. It is the act of showing honesty, truthfulness, straightforwardness, uncompromising adherence to strong values. इंटीग्रिटी वो होता है. ठीक है, तो इंटीग्रिटी के लिए एक एग्जाम्पल अशोक खेमका. अभी हम आगे भी वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, बट अशोक खेमका क्यों हम ले रहे हैं यहाँ पर? बिकॉज ही इज़ वन ऑफ दो, ही इज़ दैट सिविल
IAS ऑफिसर जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ है, and it is said that he is being quite honest and that's why he is being transferred very frequently, right? Objectivity. Objectivity का मतलब क्या होता है? Objectivity means taking decisions based on merit. कोई भी डिसीजन है मेरिट के बेसिस पे लो, इंस्टेड ऑफ बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ बायस और प्रेजुडिस, जो कि यहाँ नहीं चलता ऑब्जेक्टिविटी के केस में। तो कोई भी सिविल सर्वेंट है तो उनको अपने डिसीजंस कैसे लेना चाहिए? बेस्ड ऑन मेरिट्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक, विदाउट हैविंग एनी बायस और प्रेजुडिस। ठीक है, किसी का ट्रांसफर होना है, किसी का कोई टेंडर है वो एक्सेप्ट करना है, किसी का प्रमोशन होना है, तो ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, इंस्टेड ऑफ शोइंग एनी पर्सनल बायस, फेवरेटिज्म, प्रेजुडिस, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंपैशन? सिंपैथी फॉर समवन। सिंपैथी मैंने बताया था ना, सिंपैथी आता है, फिर एम्पैथी आता है और हायर स्टेज कंपैशन की होती है। ठीक है, तो कंपैशन एक्चुअली क्या होता है? इट इज़ शोइंग पिटी एंड सॉरो फॉर समवन एल्स मिसफॉर्च्यून एंड फीलिंग व्हाट अदर पर्सन विल बी फीलिंग। दूसरा इंसान कैसे क्या फील कर रहा है, बाय पुटिंग वनसेल्फ एट द शू ऑफ द अदर पर्सन, simultaneously having an active desire to help the other person. Active desire to help the other person, ये सबसे important point है compassion का। ठीक है, ये point compassion में एक note कर लो। In compassion you have active desire, you have active desire to help the other, जो कि sympathy और empathy में नहीं होता है। sympathy में और empathy में feeling तक होता है, feeling के beyond जो होता है वो compassion होता है, when you feel and you also actively help other person। तो जो एक सिविल सर्वेंट्स है, ही मस्ट शो कंपैशन टुवर्ड्स द वल्नरेबल एंड नीडी सेक्शंस। if a needy beneficiary under a scheme does not have valid documents, an officer should not simply reject। अब एक कंपैशन का एक एग्जांपल बताती हूँ मैं। किसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन उस इंसान को बहुत ज़रूरत है इस समय कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। What a civil servant should do? Civil servant should be compassionate if he thinks that the person who has come to him is a true person and an innocent one, he should help him out, right? एक example यहाँ पर है that we will also deal with when we will learn compassion. There was a girl in Jharkhand. It is I think of the time period 2017-18 का है शायद example, and it is a real life example. The girl, she died of starvation. And how did she die? Her Aadhaar was not linked to the PDS system, and which prevented her mother from taking PDS, यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन शॉप होती है वहाँ से she was prevented, her mother was prevented from taking PDS for quite a long time period, right?
and as a result of that she died of starvation. Now tell me, is this a compassion? क्या यहाँ पर compassionately डील करा जा सकता था कि ठीक है क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आधार कार्ड को लिंक करना या किसी इंसान की ज़िंदगी बचाना? और जिसके पास आधार नहीं है तो वो पीडीएस उसको नहीं मिल रहा है. कई लोगों का राशन जो मिल रहा है ना, दिस राशन इज द सोल सोर्स ऑफ हैविंग फूड फॉर मेनी, राइट? क्लियर है? ये कंपैशनेटली सोचना होता है. तो सिविल सर्वेंट्स को जो नीडी पर्सन्स हैं उनके लिए सोचना है. देन डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, utmost डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड. अब ऐसा नहीं है अगर आप सिविल सर्वेंट बन चुके हो, यू आर द आईएएस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, और आप बोलो कि मेरी तो जॉब 9 से 6 बजे तक ही होती है, आई विल वर्क ओनली फ्रॉम 9 to 6. कैन यू से लाइक दैट? व्हेन योर सोसाइटी नीड्स यू, व्हेन योर कंट्री नीड्स यू, irrespective of what is the time right now in the clock, you will work round the clock just to serve the society because it is your primary duty. And this is called as utmost dedication. You should work with utmost dedication in order to serve the people despite so many challenges that you might be facing. Impartiality. Civil servant should treat everyone equally regardless of their religion, class, caste, etc. चाहे कुछ भी है, लेकिन सिविल सर्वेंट्स को हमेशा इम्पार्शियली डील करना पड़ता है. नीड टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन मेरिट रादर देन बेस्ड ऑन एनी बायसेस, फेवरेटिज्म. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? साइबर एथिक्स. व्हाट इज साइबर? When we talk about cyber, what is that? क्या होता है साइबर? साइबर कैफे. हाँ, साइबर कैफे होता है रिलेटेड टू सिस्टम, कंप्यूटर्स, साइबर. और क्या? जो ऑनलाइन वर्ल्ड है दैट इज मोर बीइंग कनेक्टेड टू साइबर. ठीक है, जो जनरल अवेयरनेस है. अब साइबर एथिक्स की हमें क्या ज़रूरत है सोसाइटी में? फटाफट कुछ रीजंस बताओ. साइबर क्राइम्स बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, तो साइबर एथिक्स से क्राइम्स डिक्रीज हो सकते हैं. डेटा प्रोटेक्शन तो सॉल्यूशन है, जिसके लॉ आएगा तो साइबर issues कम होंगे. But I am asking, what are cyber issues that? हाँ, security, privacy, right? There ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं. कितने ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं इस समय, है ना? विद डिजिटलाइजेशन वी आर हैप्पी दैट आवर इंडिया इज बिकमिंग डिजिटलाइज्ड. There are more and more financial transactions being conducted in a digital manner. But overall, what has been happening right now? Problem कहाँ आ रही है? There are so many frauds being conducted ना. तो इसलिए हमें साइबर एथिक्स की ज़रूरत है. तो हम अभी पढ़ते हैं व्हाट इज साइबर एथिक्स. ओबेइंग द लॉ. Users of the internet must abide by the law of the land and not use internet for illegal activities. Do you really think that today internet is being used for illegal activities too? See, again go for the same line. Is science a boon or a curse? When you use internet for the positive things, for the good of the humanity, it become a boon. But when you use internet in order to harm humanity, in order to harm other individual society, in that case it becomes the curse. Now it depends on the usage, how do you use it. So internet, if used for the illegal activities such as hacking, frauding, stalking, harassing, it is not the, it becomes a source of unethical activity.
अब इसी इंटरनेट से सोचो आज कितनी सारी यूजफुल चीज़ें भी होती हैं. वी कैन नॉट even imagine our life without internet. That is the relevance of internet today, right? So we should follow the law of the land and should not harm any individual even by internet. Intellectual property rights, जितने भी कंटेंट क्रिएट होते हैं उनमें कॉपीराइट होता है, ठीक है. अब मैंने कोई अपना आर्टिकल बनाया, अपनी वेबसाइट पे डाला, एंड दैट आर्टिकल इज बीइंग कॉपीड and someone else put up the name in that content. क्या वो सही है? क्या वो सही है? That is unethical. When the original author of the document, he has not consented to the sharing of his content to another website, that too on the name of the another author, then in that case it would be violation of the copyright law, and that shouldn't be done. So intellectual property rights must be respected. It must be respected. This is the cyber ethics, right? Privacy. ये तो सबसे ज़्यादा ब्रीच होती है. Privacy breach होती है. मास सर्विलेंस हो रहा है, स्पाईवेयर हो रहा है. स्पाईवेयर वो पेगासस सुना है ना आपने? Pegasus क्या करता है? It can be in your mobile phone, right? And it can take all important information. What are you doing? What are you typing? With whom you are speaking? सब चीज़ें आपकी लीक हो सकती है. तो क्या आपकी privacy violation नहीं हो रहा है? I have my own privacy, right? And there is a personal room that I would not like to share with anyone else. There is a personal space that I would not like to share with anyone else. And when an spying activity is being conducted on any individual, then the privacy is being violated. होता है ना ये? फिर बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन लीक कर दी जाती है विदाउट इवन टेकिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट. कंसेंट की बात नहीं कही मैंने यहाँ पर सिर्फ. साथ में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान से नोट करना. द वर्ड इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट. इसको नोट करो. एक डायलॉग बॉक्स आता है कई बार, या कोई आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो फ़ोन में या अपने लैपटॉप में, कोई भी आप जब इंस्टॉल करते हो नया प्रोग्राम, तो क्या होता है? they take your permission for terms and condition. कभी खोल के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा है क्या? आज तक कभी खोला है? अब कभी खोला भी हो, वैसे मैंने खोला है, लेकिन कभी खोला भी हो टर्म्स एंड कंडीशन, तो देखा उसमें क्या क्या लिखा होता है? समझ में आता है वो कभी नहीं समझ में आता. और उसमें आपने येस कर दिया, ठीक है, आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन. यू डू नॉट नो द टर्म्स एंड कंडीशन बट यू स्टिल agree with the terms and condition. Why? Because if you do not agree with that, you won't be able to use that program, you won't be able to use that application in your phone. होता है ना ऐसा? अब वो डेटा जो आपने उस समय फिल करा, that data is leaked, and they say that the individual has given us consent to share the data because they have clicked in that terms and condition wala portion. Will you call it an informed consent? Because actually I never consented to share my data with any individual. Although I gave consent to the terms and condition that was put forth in order to use your application in my phone, but I never consented to share my data irrespective of the fact what was written in the terms and condition. So this will not be called as informed consent. अगर मेरा डेटा मेरी कंसेंट के बिना इन्फॉर्म्ड कंसेंट के डेटा शेयर करा जाता है, दैट वुड बी वायलेशन ऑफ द प्रिवेसी. ठीक है, डिफरेंस है कंसेंट लेने में और इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने में. ठीक है, फ्री एंड ओपन इंटरनेट. All service providers including government,
they must ensure that internet remains open for all. Internet must remain open for all and it must be free from any barriers. Net neutrality. देखो कई बार क्या होता है कि मान लो कोई वेबसाइट है, उसने ज़्यादा पेमेंट करी है, तो हो सकता है गूगल रिसर्च पे या किसी भी तरीके से उस वेबसाइट का जो डेटा है वो पहले शो होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर डेटा, वो जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उसका डेटा पहले शो हो। सो हियर कम्स द पार्ट ऑफ फ्री एंड ओपन इंटरनेट। स्पेशल स्पॉन्सरशिप करके जानबूझ के कुछ वेबसाइट्स को प्रायोरिटाइजेशन किया और कुछ वेबसाइट्स का डेटा ही ब्लॉक कर दिया या उनको नहीं अलाउ किया। विल यू कॉल दिस एक्ट एज a neutral act? No. That is why there is voices being raised for net neutrality. इंटरनेट न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट। यूजर्स आर एक्सपेक्टेड टू शो बेसिक रेस्पेक्ट एंड कर्टेसी इन देयर बिहेवियर। कर्टेसी होनी चाहिए। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हुए, आपको कोई ट्रोल करे, आपको कोई अब्यूज करे, ठीक है, आपकी इमेजेस को कोई गलत तरीके से यूज करे, इज दैट अ गुड थिंग टू डू? तो आप जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, सोशल मीडिया पे हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, तो वहां पर दे मस्ट बी द एथिक्स ऑफ रिस्पेक्ट। यू मस्ट शो रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। यू मस्ट शो योर एथिकल बिहेवियर ऑनलाइन। ठीक है, देन पब्लिक डिसेंसी होनी चाहिए। जो भी आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो कोई भी और कर रहा है, दे मस्ट बी पब्लिक डिसेंसी, बिकॉज व्हेन यू आर पोस्टिंग योर कंटेंट ऑन इंटरनेट, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो वहां पर एक डिसेंसी होनी चाहिए। इफ अ वल्गर इमेज इज पुट अप ऑन फेसबुक एंड यू आर टैग्ड ऑन दैट, इज दैट एथिकल टैग? इज दैट एन एथिकल एक्टिविटी? दैट वुड बी अनएथिकल, right? So public decency must be maintained, because whenever we use these days, social media concerns not just one or two individuals. Lot of people are on social media, including different age groups. बच्चे भी होते हैं वहाँ पर और बड़े भी होते हैं, so they must be decent and appropriate for all audiences. ठीक है, decency maintain वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, हो गया। अब इस यूनिट में बस एक ही टॉपिक बचा है, पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप। वो हम कल मतलब मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड उसका डिस्कशन हो जाएगा, फिर हम एटीट्यूड शुरू करेंगे मंडे को ही। बट मंडे से टाइमिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड फॉर द क्लास। नाउ द टाइमिंग्स विल बी 10 to 12। सर ने बताया था, अभी नहीं बताया? टाइमिंग्स अभी 10 से 12 होंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस टाइम में? तो 10 to 12 होगी। एक बार फिर से मैं सर से कंफर्म कर लूँगी। अभी तक कुछ डाउट हो, कहीं पर कुछ समझ में ना आया हो? सही है, एथिक्स समझ में आ रहा है? ठीक है।